आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड टेंस पार्ट 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, यह टेंस बहुत ही इजी है और साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। बस आप मेरे साथ नोट करते जाइए हर एक पॉइंट को। आइए समझते हैं कि इस टेंस में होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कोई भी कार्य लगातार जारी है परंतु वर्तमान में, जैसे कि वर्तमान में काम का जारी रहना। ऐसे वाक्यों में हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। पर मैं फिर कहूँगी कि हम ट्रांसलेशन पर नहीं जाएंगे। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स यानी इसे बताने वाले शब्द। जहाँ कहीं भी जिस भी सेंटेंस में आप यह वर्ड्स देखेंगे, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। जैसे कि नाउ, these days, nowadays, still, at this time, at this moment, at present. Very easy. Next. अब हमें देखना है वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हमने दो ग्रुप बनाए थे, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें एक और एक्स्ट्रा है आई। अब ये तो हम बात कर चुके हैं कि सिंपल पास्ट और परफेक्ट के अलावा हमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। पर कॉन्टिन्यूअस में एक बात और है, आईएनजी। जहाँ कहीं भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अब देखिए, सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, यानी इज प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब एग्जांपल्स देखिए, ही इज गोइंग। बेटा ही सिंगुलर है इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें मैंने आईएनजी पुट किया है। ही इज गोइंग। शी इज स्टडीइंग, अगेन मैंने हेल्पिंग वर्ब इज लगाई, स्टडी प्लस आईएनजी। अब प्लूरल को समझते हैं कि प्लूरल नाउन और यू, दे, आई, वी के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही, पर हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। तो आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर गोइंग, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल, तो मैंने गो प्लस आईएनजी। वी आर प्लेइंग, राइट, समझ आया। नाउ द थर्ड पॉइंट जो सिर्फ इसी टेंस में है, आई। जहां कहीं भी आई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम राइटिंग। आया समझ में? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बच्चों, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। तो आप यदि उन क्रियाओं को नोट कर लें और समझ लें तो आपके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी इजी हो जाएगा। देखिए, हियर, नोटिस, स्मेल, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, प्लीज। जैसे कि आई एम हियरिंग। हिंदी में तो हम बोलते हैं हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, परंतु इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाता है। ये वाक्य गलत हो गया। क्या होगा? आई हियर। आया समझ में? नेक्स्ट, एग्री, बिलीव, अंडरस्टैंड, थिंक। आप इन सारी वर्ब्स को नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आई एग्री, I believe, I remember, I wish, I love my India, right? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन वर्ब्स के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लग रहा है। हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस जरूर लग रहा है। नेक्स्ट देखिए,
कि become, lost, resemble, appear, look, seem. एग्जाम्पल देखें, it appears, right? It looks. अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन वर्ब्स के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कभी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स और देख लीजिए, इट स्मेल्स गुड, आई हियर हिज वॉइस। नाउ द टेंस इज वेरी इजी, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स तो हमने इसमें से हटा ही दी है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। यदि हम एक ही बार में समझ लें तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, ये हम कर चुके हैं, कुछ क्रियाओं में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगता है। नेक्स्ट, निकट भविष्य में होने वाले कार्यक्रम, इरादा या योजना बताने के लिए। इस तरह का कुछ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़ा है, आपको याद होगा। जो कार्य वर्तमान में हो रहा है, बिकम, गेट, गो, ग्रो, टेक और टर्न आदि क्रियाओं में यदि वाक्य में वर्तमान में सिचुएशन चेंज हो रही है तो ही हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम इस टेंस को विथ एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। देखिए कि निकट भविष्य में होने वाला कार्यक्रम, इरादा या योजना। बच्चों, एग्जाम में यदि पार्टी, सेमिनार, इलेक्शन की बात हो तो आपको ध्यान से देखना होगा कि टाइम जो है वो फ्यूचर का है, परंतु टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगेगा। देखिए, वी अरेंज अ सेमिनार इन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक टाइम कौन सा हो गया? फ्यूचर का। और हम टेंस कौन सा लगा रहे हैं? वी आर अरेंजिंग। They go to see a movie tonight. समय कौन सा हो गया? Tonight. पर अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। They are going. Next, I throw a party next month. I के साथ क्या लगता है? am. Throwing. Next, अब देखिए, ऐसा कार्य जो तत्कालीन वर्तमान में हो रहा है, बहुत इजी है। पीपल प्लूरल आर मेकिंग नॉइस। ही के साथ क्या लगेगा? इज सिंगिंग। माई ग्रैंडफादर सिट बाय फायर। ग्रैंडफादर इज सिटिंग। आपको स्पेलिंग की तरफ बहुत ध्यान से देखना है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इजी। नेक्स्ट, ऐसे कार्य जो वर्तमान में तो चल रहे हैं परंतु यह जरूरी नहीं कि इस समय भी हो रहे हों। जैसे कि इस समय क्या कार्य हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, यह काम वर्तमान में लगातार चल रहा है। परंतु एग्जाम्पल देखो, माधुरी राइट अ बुक नाउ अ डेज। इस तरह के सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफिकेशन के वर्ड्स मिलेंगे। नाउ अ डेज मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। माधुरी क्या है? सिंगुलर। क्या हो जाएगा? माधुरी इज राइटिंग अ बुक नाउ अ डेज। माधुरी इन दिनों एक किताब लिख रही है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड दीज डेज। वर्ड मिला मुझे दीज डेज, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। राइट, समझ आया? नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट चलते हैं अब हम कि यह जब बिकम, गेट, गो, ग्रो, टेक और टर्न, यदि यह क्रियाएं आपको मिले परंतु इनकी वर्तमान सिचुएशन में परिवर्तन हो रहा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। आइस किस में चेंज हो रही है? वाटर में चेंज हो रही है। तो हमने क्या लगाया है?
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज स्लोली टर्निंग। आया समझ में? इस तरीके से मुझे लगता है कि आज आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बहुत ही इजीली समझ लिया है, नोट कर लिया है। अगले सेशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।